हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कैटेगरीज और सेग्रीगेशन मेथड। जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है, कहाँ से जनरेट होता है, कौन से उसके सोर्स होते हैं, ठीक है, मेजर और माइनर सोर्स है वो अपन ने देख लिए थे। ठीक है, पेशेंट को अपन केयर प्रोवाइड करा रहे थे, उस दौरान है जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा था। अब जो अपनी क्लास है उसके अंदर अपनी कैटेगरीज देखेंगे, ठीक है, सेग्रीगेशन मेथड है बायोमेडिकल का वो देखेंगे। तो जो अपना 2016 से पहले जो अपना वेस्ट की जो पॉलिसी, जो रूल्स और रेगुलेशन थे, उसके अंदर बहुत सारे डिब्बे थे। पर जो 2016 के बाद है, 28 मार्च के बाद जो है अपना नया रूल है, उस नए रूल के अंडर जो है अपने 4 डिब्बे दिए गए, उन्हीं के अंदर जो है अपन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो अपन डाल सकते हैं। तो अपन वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें कि कौन सा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कौन से डिब्बे के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले अपन कैटेगरीज वाइज देखते हैं कि अपना येलो जो डिब्बा होता है, ठीक है, कैसा होता है और इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है और उसके अंदर कौन सा वेस्ट जो प्रोडक्ट है अपन डालते हैं। तो येलो वाला जो आपने डिब्बा देखा होगा, हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, एक प्लास्टिक का येलो कलर का डिब्बा पड़ा रहता है, उसके अंदर जो है प्लास्टिक का एक येलो कलर का ही बैग लगा होता है। जो वो बैग लगा होता है वो नॉन क्लोरीनेट बैग होता है, जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली से मतलब है कि जो है कम है, जो हार्मफुल गैसेस वगैरह है, जो कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो कम प्रोड्यूस करता है नॉन क्लोरीनेट बैग। ठीक है, तो इसलिए अपन जो है अपन बायोमेडिकल वेस्ट में वही जो अपना प्लास्टिक का बैग होता है उसको यूज में लेते हैं। अब अपन बात करें जो येलो वाले डिब्बे हैं उसके अंदर अपन कौन सा वेस्ट है वो डाल सकते हैं। तो अपन येलो से ही याद रख सकते हैं कि येलो जो होता है अपना, ठीक है, येलो जो होता है वो होता है पीला हिंदी के अंदर। तो और पीली होती है अपनी पस, और पस होती है इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड जो मटेरियल हो गए वो अपने येलो वाले डिब्बे के अंदर है, अपन है वो डालेंगे। अब जो है कौन से जो है अपने वेस्ट है वो अपन डाल रहे हैं, तो इन्फेक्टेड जो अपने जो होंगे वेस्ट प्रोडक्ट वो होंगे ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल प्रोडक्ट। तो ह्यूमन और एनाटॉमिकल जो प्रोडक्ट है वो कौन से हो सकते हैं, जैसे पस हो सकती है, या फिर कोई एनाटॉमिकल जो अपना पार्ट हो सकता है बॉडी का, जैसे अपेंडिक्स हो सकती है, गोल ब्लैडर हो सकता है, जो सर्जरी के दौरान निकाला गया उसको अपन डाल सकते हैं। फिर अपना जो सॉलिड वेस्ट और एक्सपायरी और जो डिस्कार्डेड मेडिकेशन या दवाइयाँ, जो ड्रग्स बोल लो अपन, वो है अपन येलो वाले डिब्बे में डाल लेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अदर क्लिनिकल और लैब को जो वेस्ट होते हैं, लैब के जो वेस्ट होते हैं उनको भी अपन येलो वाले के अंदर ही डाल लेंगे। जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ गए अपने जैसे पस कल्चर वगैरह, अपन स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, जो अपनी इन्फेक्टेड जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो अपने ब्लड प्रोडक्ट है वो भी अपन किसके अंदर डालेंगे, अपने येलो वाले के अंदर ही डालेंगे। केमिकल जैसे लिक्विड केमिकल होता है अपना, ठीक है, हाइपोक्लोराइड, साइडेक्स है, वो भी अपने येलो वाले के अंदर ही जाएगा। ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह किसके अंदर जाता है, अपने येलो वाले डिब्बे के अंदर जाता है। अब ये जो अपने येलो वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, या तो इंसिनरेट कर सकते हैं। इंसिनरेट का मतलब होता है जला देना, ठीक है, जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं इंसिनरेट, और इसके लिए यूज में आती है इंसिनरेटर मशीन। उसकी वजह से उससे जो है अपन जो वेस्ट है उसको जला सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है डीप बरियल मेथड। डीप बरियल मेथड वहां पर यूज में लिया जाता है जैसे जहां पर कोई वेस्ट जो कलेक्ट करने वाली वेन होती है वो ना पहुंच पाए, उस जगह पर जो है अपन डीप बरियल मेथड यूज में लेते हैं। जैसे पीएचसी, सीएचसी वगैरह है ना, तो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, उनके ऊपर अपन डीप बरियल जो मेथड है वो यूज में लेते हैं। फिर अगर अपन अगले डिब्बे की बात करें कि अपना अगला डिब्बा कौन सा होगा, अगला जो डिब्बा है अपना वो रेड होगा। तो रेड कलर का जो डिब्बा होगा वो भी सेम अपने येलो वाले डिब्बे जैसा ही होगा, ठीक है। रेड कलर का एक डिब्बा होगा, उसमें एक प्लास्टिक की जो है नॉन क्लोरीनेट बैग लगा होगा, ठीक है, नॉन क्लोरीनेट प्लास्टिक बैग लगा होगा रेड वाले में। अब रेड वाले के अंदर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, तो अपन याद रख सकते हैं पेरेट से, कि पेरेट के अंदर डबल आर आता है, तो रेड हो गया अपना डिब्बा। फिर उसके बाद शुरुआत में पी आ रहा है, तो इसके अंदर प्लास्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं वही डालेंगे। तो रेड वाले में अपन कौन से प्रोडक्ट डाल रहे हैं, रेड वाले में ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है, कोई ट्यूब हो सकती है, बोतल हो सकती है, इंट्रावेनस ट्यूब हो सकती है, जो अपना यूरोवेग हो सकता है, यूरिनरी जो कैथेटर है वो हो सकता है, राइल्स ट्यूब वगैरह होती है, वो अपन जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होंगे, सिरिंज, ठीक है, विदाउट नीडल, वो भी अपन इसके अंदर डाल सकते हैं।
जो अपने रेड वाले के अंदर। जो अपना रिसाइकेबल जो भी प्लास्टिक का वेस्ट होगा अपन रेड वाले में डाल देंगे। अब ये जो अपना रेड वाले जो वेस्ट है इसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इनको ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव के द्वारा है अपन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो अपन ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव से इनको ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद इनको रिसाइकल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपना अगला डिब्बा है वो कौन सा हो सकता है, तो अपना अगला डिब्बा होगा व्हाइट डिब्बा। तो अपन जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं एक व्हाइट कलर का डिब्बा है जो है आप बेसिकली देखते हो, ठीक है। तो अपन व्हाइट कलर के डिब्बे की बात करें कि उसमें क्या फीचर होते हैं। व्हाइट कलर के जो डिब्बा होता है वो जो होता है व्हाइट कलर वाला वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी होता है, इसके आर पार दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये पंक्चर प्रूफ होता है, मतलब पंक्चर नहीं होते इसमें, पंक्चर नहीं लगते। फिर उसके बाद ये लीकेज प्रूफ होता है, लीक भी नहीं करता, पंक्चर नहीं होगा तो लीक भी नहीं करेगा। फिर ये क्या है, टेम्पर प्रूफ होता है। टेम्पर प्रूफ मतलब इस पे कोई बल, ठीक है, फोर्स वगैरह लगाया जाए तो इसमें डेंट, ठीक है, मोच नहीं आती इसके अंदर। इस जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर जो है अपन नीडल, शार्प, जो मेटेलिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो मेटेलिक प्रोडक्ट है वही डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जो मेटेलिक प्रोडक्ट होंगे अपन उनको ट्रीट कर सकते हैं कैसे, ऑटोक्लेव के द्वारा, ठीक है। कुछ शार्प मटेरियल है उनको ऑटोक्लेव के द्वारा है अपन ट्रीट कर सकते हैं। फिर अपन बात करें कि अपना 4 नंबर का डिब्बा कौन सा होगा, तो 4 नंबर के डिब्बे की अगर अपन बात करें तो 4 नंबर वाले डिब्बे के अंदर होगा अपना जो 4 नंबर का डिब्बा वो होगा कार्डबोर्ड का बना। कार्डबोर्ड के डिब्बे के अंदर अपन जो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट डाल सकते हैं, अपन ग्लास प्रोडक्ट डाल सकते हैं। कौन सा, ग्लास प्रोडक्ट जो है वो डाल सकते हैं। ब्लू कलर का कार्डबोर्ड का डिब्बा होगा उसमें ग्लास प्रोडक्ट डालेंगे और जो ये वेस्ट होगा इसको अपन डिसइंफेक्ट और ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। तो अपन ने क्या है कैटेगरीज देख ली कि कौन कौन से डिब्बे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिब्बे होते हैं, डिब्बों की कैटेगरी देख ली। फिर अपन ने देख लिया कि टाइप ऑफ वेस्ट, किस टाइप के जो है टाइप ऑफ बैग देख लिए अपने कि किस टाइप के जो बैग हो गए, ठीक है, इनके अंदर यूज में लिए जाएंगे। फिर अगर अपन बात करें कि कौन से जो टाइप के वेस्ट होंगे जो इन डिब्बों के अंदर डाला जाएगा। अब जो है अपन डीपली बात करते हैं कि अपन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब अपन है जो इनका ट्रीटमेंट देखते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं कि वेस्ट का ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं। तो वेस्ट के ट्रीटमेंट के अंदर पहला अपना आता है इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन मेथड का मतलब होता है जला देना, ठीक है। अपन फायर या आग के द्वारा है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जला देते हैं। अब अपन देखिए जो इसमें देखे पहला पॉइंट क्या है, हाईली टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जो अपने आग के द्वारा है अपन जो वेस्ट को है जला देते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन अगला पॉइंट देखें, दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड कंबुस्टिबल वेस्ट। ऑर्गेनिक जो अपना जो नॉर्मल मैटर होता है उसको अपन ऑर्गेनिक जो है बोलते हैं, ठीक है, अपन बोलते हैं ज्वलनशील, ठीक है, जो आसानी से जल जाए उसे बोलते हैं कंबुस्टेबल वेस्ट। उसको क्या करता है ये वेस्ट टू इनऑर्गेनिक और इनकम्बुस्टेबल वेस्ट के अंदर चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक और कंबुस्टेबल वेस्ट था जो जलने वाला था उसको क्या करेगा, इनऑर्गेनिक और इनकम्बुस्टेबल वेस्ट के अंदर बदल देगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक होगा, इनकम्बुस्टेबल होगा। इनकम्बुस्टेबल का मतलब एक बार जलने के बाद अपन किसी चीज को फिर से नहीं जला सकते, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखें, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड वेट। जो वेस्ट जो होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है उसको कम कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो के लगभग, ठीक है, 5 kg आपके पास वेस्ट था, उसको जलाने के बाद आपके पास क्या बचा, 100 ग्राम के लगभग जो है राख बोल लो या फिर एस, वो ही आपके पास बचती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेफ मेथड टू ट्रीटिंग लार्ज सॉलिड वेस्ट। जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है उसको अपन सेफली क्या है उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको कम अमाउंट के अंदर बदलेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको इजीली डीप जो बर्लिंग जो अपना ब्यूरिंग मेथड होता है उसके द्वारा है उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है। एक गड्ढा बनाया, फिर उसके बाद उसके अंदर वो जो एस होगी, जो राख होगी, उसको अपन दबा देंगे। ये बेसिकली किसके लिए यूज में आता है, जो येलो बैग के अंदर जो इन्फेक्टिस वेस्ट होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आता है ये मेथड।
अब आपने जो साथ में देख लिया कि एडवांटेज भी क्या होते हैं, अब अपन डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इंसिनरेशन के जो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज, जनरेटिंग हाई टॉक्सिक गैसेज। देखिए, अगर अपन प्लास्टिक मटेरियल्स है, ठीक है, कोई भी जो मटेरियल मैटर्स होगा उसको जलाएंगे तो गैसेज है जो हाईली टॉक्सिक गैसेज है वो जरूर रिलीज होगी, ठीक है। जैसे डाइऑक्सिन और फंस जो है वो अगर अपन प्लास्टिक को जलाते हैं तो रिलीज होती है। फिर अगर अपन बात करें एडवर्स अफेक्ट द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी, और उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज कोज जो होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर एयर में इन्फेक्शियस जो गैस प्रेजेंट होगी तो कम्युनिटी अफेक्ट होगी। फिर उसके बाद नो रिसाइकलिंग। नो रिसाइकलिंग का मतलब होता है अगर अपन ने किसी को जला दिया, ठीक है, कोई मैटर है उसको जला दिया, उसको जलाने के बाद अपन उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बर्निंग जो अपना मेथड होता है वो अपने शार्प्स, ठीक है, शार्प्स जो होते हैं अपने मेटेलिक प्रोडक्ट उनको, और जो अपने प्लास्टिक है उनके लिए वैसे भी अपन रिकमेंडेड नहीं करते। प्लास्टिक को अपन जलाना अच्छा नहीं समझते हैं पहले से ही, ठीक है। अपन ने इंसिनरेशन जो अपना है मेथड देख लिया। अब अगला जो अपना मेथड है वो है ऑटोक्लेविंग मेथड। ऑटोक्लेविंग मेथड एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन के अंदर अपन क्या करेंगे, 121 डिग्री के ऊपर 60 मिनट के अंदर जो है अपन हीट देंगे, ठीक है, जो वेस्ट है उसको, उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शियस जो मटेरियल जो अपने पैथोजन होंगे वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अपना एक डेडिकेटेड ऑटोक्लेव है, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, बायोकेमिस्ट्री की जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब होती है, ठीक है, और जो जनरल लैब होती है उनके अंदर ऑटोक्लेव यूज में लिया जाता है। जैसे अपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करवाया, ठीक है, कल्चर कर रहे हैं या फिर स्टेनिंग कर रहे हैं, करने के बाद क्या होगा, उसको अपन ऑटोक्लेव में डालकर जो ऑटोक्लेव स्टार्ट करेंगे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। अपन ऐसे डायरेक्ट डिब्बे में नहीं डालेंगे अपन, क्योंकि अगर डिब्बे में डालेंगे एयर या किसी और जो वे के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। फिर जो है बिफोर थ्रेडरिंग परफॉर्म, ठीक है, ये परफॉर्म अपन क्यों करते हैं जो अपना ऑटोक्लेविंग, अगर अपन को मान लो कोई इन्फेक्शियस मैटर है उसको रिसाइकल करना है तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद अपन श्रेडरिंग करेंगे। श्रेडरिंग का मतलब होता है जैसे पेपर कटिंग मशीन आती है ना अपनी, एक तरफ से अपन पेपर डालते हैं और दूसरी तरफ से जो है अपने वेस्ट का जो है टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे मैटर्स के अंदर है वो अपना जो पेपर है वो कट जाता है। तो अपन वैसे ही करेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास ब्लड बैग, उसको ऑटोक्लेव किया, ऑटोक्लेव करने के बाद आपने श्रेडर किया, श्रेडरिंग करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद उसको रिसाइकल आप कर सकते हो, ठीक है, उसी प्लास्टिक को आप रिसाइकलिंग के लिए यूज में ले सकते हो। फिर अगर अपन अगला जो मेथड है उसकी बात करें कि अपना अगला मेथड क्या होगा, तो केमिकल मेथड होगा। केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है उसको सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर केमिकल ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो किल हो जाएगा या फिर उसके बाद वो क्या होता है उसकी ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अपने जो केमिकल मेथड के अंदर, तो अपना जो ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है या फिर यूरिन होता है, स्टूल होता है, उसको ट्रीट करने के लिए केमिकल मेथड है जो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। कोई लिक्विड मैटर है तो उसके अंदर अपन जो लिक्विड केमिकल ऐड कर देंगे तो अपन उसको इजीली है जो मैनेज कर पाएंगे। अब अपन अगला मेथड होगा वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या होगा, एक मशीन होगी जिसके अंदर या तो ड्राई होगी या फिर वेट है वो स्टीम चलेगी। उससे क्या होगा, अपन जो है अपना वेस्ट है उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अंदर जो पैथोजेंस जो वगैरह होंगे उनको जो है अपन किल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, स्टीम डिसइंफेक्टेड इज बेस्ड ऑन ए एक्सपोजर ऑफ श्रेडरिंग इन्फेक्टिव वेस्ट। इसमें क्या होगा, जो श्रेडेड मतलब टुकड़े हुए जो वेस्ट होगा, पहले तो अपन उसके टुकड़े करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन जो है अपनी ये वेट और ड्राई थर्मल जो मशीन है उसके अंदर डाल देंगे। उसके अंदर डालने के बाद क्या होगा कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की एक स्टीम चलेगी, जिससे जो है अपना वेस्ट है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है अपन इसका अदर जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। ये सिमिलर होता है अपने ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव के जो प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड होता है, ठीक है। फिर अपना अगला आता है माइक्रोवेव इरेडिएशन। इसके अंदर क्या होता है
कि अपन जो रेडिएशन है वो यूज में लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, 2450 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अपनी लेंथ होगी उसकी वेव की, वो होगी 12.24 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। ठीक है, जो है अपने माइक्रोवेव की। अपन ने घरों में देखा होगा कि कोई माइक्रोवेव होता है जिसके अंदर अपन फूड जो है अपना गर्म करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट के अंदर जो फूड जो अपना वेस्ट होगा उसको अपन जो माइक्रोवेव में डालेंगे, फिर उसके बाद जो है अपन उसको ऑन कर देंगे ना, तो जो पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद है फिर उसके बाद अपन उसका अदर जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर अगर अपन अगला जो अपना लास्ट मेथड है उसकी बात करें, इनर्टाइजेशन। तो इनर्टाइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपने जो इंसिनरेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट की, कोई जो है वेस्ट उसको जला दिया, जलाने के बाद जो एश या फिर राख बनी उसको क्या करेंगे, सीमेंट के साथ मिक्स कर लोगे तो उसको यूज में भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो फिर जो है अपन ने ये जो सारे मेथड है वो देख लिए, वेट, ड्राई, ठीक है, ऑटोक्लेव वगैरह। तो अब है जो अपना जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।